ये कहानी एक बारबी की है। एक सुबह बारबी अपने महल की विंडो से बाहर देखती है। उसके चेहरे पे एक पुरानी सोच होती है और वो एक नए सफ़र का आगाज़ करना चाहती है। एक दिन बारबी को अपनी शेल्फ में एक जादुई मैप नज़र आता है। वो मैप देखते ही इस सफ़र के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने घोड़े और अपने कुत्ते तैफी के साथ सफ़र के लिए रवाना हो जाती है। रात को बारबी अपने दोस्तों के साथ एक खूबसूरत से जंगल में जाती है जहाँ हर चीज़ जादू की होती है। उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है कि अपने दिल की सुनो और सफ़र का रास्ता तुम्हें दिखाई देगा। चलते ही चलते वो एक जादुई ब्रिज पर आ पहुँचती है जहाँ सब कुछ उसकी आंखों के सामने बदल रहा होता है। वो उसे डिस्ट्रैक्ट करती है लेकिन बारबी अपना रास्ता इख्तियार करती है। बारबी और स्पार्कल एक खूबसूरत और जादू बड़े महल के बाहर आके खड़े होते हैं। वहाँ गेटरिंग टावर्स हैं और पास में एक मैजिकल वाटरफॉल है। ये वही जगह है जहाँ उसे मैप लेके आया है। इस जगह में आके उसे एहसास आता है कि जो वो मांगती थी वो यहीं पे होगा। बारबी वहाँ प्रिंसेस सेलेना से मिलती है। प्रिंसेस सेलेना से मिलके उसकी स्टोरी का रुख ही बदल जाता है। वो और प्रिंसेस बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं और बारबी को यकीन होता है कि यही मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। बारबी को एक रिडल मिलती है जो उसको क्रिस्टल केव तक पहुंचाने में मदद करती है। बारबी उस रिडल को लिख लेती है और उसको लगता है कि इसका जवाब आसपास ही है। बारबी इस रिडल को सॉल्व कर रही होती है। बारबी और सेलेना को जंगल में एक फॉक्स मिलता है जो उन्हें इस रिडल को सॉल्व करने के लिए प्रॉमिस करता है। वो उस पर यकीन करके चलने लगती हैं। बारबी और प्रिंसेस सेलेना उस फॉक्स के साथ क्रिस्टल केव में चली जाती हैं। वहाँ पे सब कुछ बहुत जादुई और खूबसूरत होता है। इनसाइड द केव वो मिरर्स का सामना करते हैं जो उनकी सबसे बड़ी फियर्स हैं। ये एक टेस्ट है जिसमें बारबी अपना दिमाग और हिम्मत से काम लेती है। इनसाइड द केव भी बारबी को बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कभी उसके सामने एक क्रिस्टल का राक्षस आ जाता है और कभी कुछ। बारबी बहुत हिम्मत वाली होती है। वो अपने हाथ में क्रिस्टल पकड़ती है और उसका मैजिक उसकी प्योर हार्ट से रिएक्ट करता है। बारबी का दिमाग और उसका जज्बा उसको वो ताकत देता है जिसमें वो अपने किंगडम को बचा सकती है। और ये क्या, अचानक से एक अजीब सा राक्षस सामने आ जाता है और बारबी से क्रिस्टल को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन बारबी अपनी जादुई ताकत से उस क्रिस्टल को बचा लेती है। बारबी और सेलेना वापस किंगडम आते हैं और किंगडम के हीरो हीरोइन बन जाते हैं। सब उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। वो किंगडम की खुशियाँ वापस ले के आ चुके होते हैं। किंगडम वापस खुशहाल हो जाता है। किंगडम की खुशियाँ वापस लाने के लिए बारबी और सेलेना अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करते हैं। सब दोस्त बहुत ही खुश होते हैं और वो एक नए एडवेंचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। बारबी अपनी कहानी की स्टोरी सब दोस्तों को सुनाती है और सब उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। बारबी बहुत खुश होती है कि जो वो चाहती है उसने पा लिया। बारबी और सेलेना उस किंगडम की महारानियाँ और प्रिंसेस बन जाती हैं। बारबी को सब बहुत प्रोटोकॉल देते हैं और बारबी बहुत खुश हो जाती है। बारबी और सेलेना मज़ीद एडवेंचर्स प्लान करने का सोचती हैं और खुशी खुशी बाग में लहराती फिरती हैं। बारबी का मकसद पूरा हो चुका होता है और वो बहुत पुरसकून अपने नए किंगडम की खिड़कियों के आगे उसी दिन का सोच रही होती है जब वह सबको प्लान किया करती थी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।